पेरेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है या फिर माँ अगर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है या क्वांटिटी कम है ब्रेस्ट मिल्क की, तो उस केस में क्या हम बच्चे को काउज मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। जनरली काउज मिल्क और मदर्स मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में ये क्लैश रहता है कि बच्चे को कौन सा दूध देना चाहिए। नो डाउट ब्रेस्ट मिल्क एट मोस्ट प्रेफरेंस है, लेकिन यूजुअली ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम बच्चे को अगर मदर अवेलेबल नहीं है किसी रीजन से, या फिर अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है या दूध नहीं आ रहा माँ का, तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला मिल्क या फिर काउज मिल्क एनिमल मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दें या फिर मदर्स मिल्क दें या काउज मिल्क दें। और फॉर्मूला मिल्क भी जब गाय के दूध से बनता है तो हम डायरेक्ट काउ मिल्क क्यों यूज नहीं कर सकते। काउ मिल्क और फॉर्मूला में से क्या बेटर है। अगर फॉर्मूला मिल्क देना पड़ रहा है तो कौन सी कंपनी का फॉर्मूला मिल्क आप यूज कर सकते हैं। Hi, this is Dr. Ankita. I am homeopathic physician dedicated to help new moms and babies. वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would request you कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं वीक में 2 वीडियो जरूर डालती हूँ जो न्यू मॉम्स और बेबीज को हेल्प करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपका आंसर करती हूँ कि मदर्स मिल्क यानी ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क और काउज मिल्क में से कौन सा मिल्क बेटर होता है। ये नो डाउट ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेटर होता है। ऐसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आप देखना चाहें तो आप चैनल पर देख सकते हैं। मदर्स मिल्क बेटर क्यों होता है, क्योंकि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी मदर्स मिल्क से बनती है, जो माँ की इम्यूनिटी होती है वो बच्चे को मदर्स मिल्क से जाती है, ब्रेस्ट मिल्क से जाती है, वो किसी भी और तरीके से बच्चे को नहीं पहुंच सकती। तो ब्रेस्ट मिल्क से ऊपर कोई भी मिल्क नहीं है। तो अगर मदर्स मिल्क एनफ क्वांटिटी में है और बच्चे को अवेलेबल हो रहा है मदर्स मिल्क, तो आप बिना किसी क्वेश्चन के माँ का दूध बच्चे को दीजिए कम से कम 1 साल तक। 6 महीने तक तो मैंडेटरी, उसके बाद बाकी सब खाने पीने की चीजों के साथ में मदर्स मिल्क ही चलने दीजिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा तो ऐसे में आपको क्या करना है। ठीक है, माँ का दूध नहीं आ रहा और आपका ये सवाल है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को एनफ मिल्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, ये आप कैसे पता लगाएं। उसके साथ साथ आपको 2 टिप्स मैं देती हूँ कि बच्चे को लैच करवाना स्टार्ट कीजिए। बच्चे को मदर की ब्रेस्ट के साथ दूध पिलाने का स्टार्ट कीजिए, उससे अपने आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ने लगेगी मदर्स मिल्क की। और नंबर 2, चाहे क्वांटिटी कम है चाहे क्वांटिटी ज्यादा है, जितनी भी अगर मदर्स मिल्क आ रहा है तो आपको बच्चे को वो दूध पिलाना है अलोंग विद अदर मिल्क, जो मैं अभी बात करेंगे कि कौन सा देना है। बट जितना भी दूध आ रहा है वो आपको बच्चे को जरूर देना है। फाइनली सब ट्राई कर लिया, मदर्स मिल्क नहीं आ रहा, सब वीडियोस देख लिया, फिर भी नहीं आ रहा माँ का दूध या बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा। इस केस में आपको फॉर्मूला मिल्क देना है या एनिमल मिल्क देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला मिल्क और एनिमल मिल्क। बच्चे को 1 साल से पहले कोई भी एनिमल मिल्क नहीं देना, चाहे वो गाय का दूध ही क्यों ना हो, आपको बच्चे को वो दूध नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला मिल्क कौन सा देना है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना है। लुक, जो भी फॉर्मूला मिल्क आप दे रहे हैं, और उससे पहले आप सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने डॉक्टर से पता कर लीजिए कि आपके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क की जरूरत है भी या नहीं है। तो फॉर्मूला मिल्क आपको डिसाइड इस बेस पर करना है कि जो भी फॉर्मूला मिल्क है वो 2 स्टेजेस में आता है, एक 0 to 6 मंथ और एक 6 to 12 मंथ। स्टेज 1 होता है वो 0 to 6 मंथ हम यूज करते हैं, और 6 to 12 मंथ्स के लिए हम यूज करते हैं स्टेज नंबर 2। ये 2 तरीके के फॉर्मूला मिल्क आपको किसी भी जगह किसी भी शॉप पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से ब्रांड का आपको फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देना है। लुक, आई एम नॉट प्रो फॉर्मूला और एंटी मदर मिल्क, आई एम प्रो मदर्स मिल्क। लेकिन अगर फिर भी किसी भी कंडीशन में आपको फॉर्मूला पर डिपेंड होना ही पड़ रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि हर फॉर्मूला मिल्क जो है वो गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस है उससे होकर के गुजरता है। उसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजर करके ही बनाया जाता है। तो मार्केट में जो भी फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं,
जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर फॉर्मूला मिल्क है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है मिनरल्स की, हर चीज की, वो एक रेगुलेटेड फॉर्म में है, वो सबके अंदर सिमिलर होगी। तो सभी फॉर्मूला मिल्क जो भी अप्रूव्ड है, सिमिलर है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आपके पीडियाट्रिशियन ने अदरवाइज सजेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कुछ एक डिजीजेस होती हैं जिसमें हम पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, आपका बच्चा नॉर्मल है और नॉर्मल मींस स्टैंडर्ड टाइम पर हुआ है, वेट उसका स्टैंडर्ड है, तो आप कोई भी फॉर्मूला मिल्क उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला मिल्क भी तो गाय के दूध से बनता है, तो आप डायरेक्ट गाय का दूध बच्चे को क्यों नहीं दे सकते? इसके दो मेन रीजन है। नंबर 1, जो काउज मिल्क में प्रोटीन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो बच्चे की इंटेस्टाइन्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं बनते, बच्चे की जो आंतड़ियां हैं वो इस तरीके से अभी प्रिपेयर नहीं हुई हैं कि वो डायरेक्ट गाय का दूध पचा सके। नंबर 2, जो गाय का दूध है उसके अंदर आयरन और विटामिन सी और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अवेलेबल नहीं होते, जो मदर्स मिल्क में अवेलेबल हैं। तो जब भी आप बच्चे को गाय का दूध डायरेक्ट देते हैं तो वो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कम हैं जो कि बच्चे को डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर। तो जो फॉर्मूला मिल्क है उसके अंदर आयरन, विटामिन सी और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, जिसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि उसे ऑलमोस्ट मदर्स मिल्क जैसा बना दिया जाता है। तो जब वो मदर्स मिल्क के जैसा बिहेव करता है, इसलिए हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं रादर देन काउज मिल्क। जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसके अंदर विटामिन सी, आयरन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी फैट्स, इन सब का कॉम्पोजिशन इस तरीके से बनाया है कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मदर्स मिल्क के। किसी भी स्टेज पर मदर्स मिल्क बेस्ट है, उसके बाद जो फॉर्मूला मिल्क है उसको ऑलमोस्ट मदर्स मिल्क जैसा बनाया जाता है। तो मदर्स मिल्क नंबर 1, उसके अलावा फिर फॉर्मूला मिल्क एंड काउज मिल्क इज अ बिग नो। इन शॉर्ट, फॉर्मूला मिल्क को हर तरीके से, जिन भी प्रोसेसेस से फॉर्मूला मिल्क जाता है, जिन भी मिनरल्स को ऐड किया जाता है, उसका कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट मदर्स मिल्क जैसा होता है। तो इसलिए या मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क। अब एक क्वेश्चन कि काउज मिल्क क्यों नहीं देना है? सब कुछ हो गया, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि काउज मिल्क क्यों नहीं देना है। नंबर 1, जो काउज मिल्क है उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है और ऐसा प्रोटीन है जो कि बच्चे की इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट नहीं होगा एटलीस्ट 1 साल तक। नंबर 2, बच्चे को मिल्क से, प्रोटीन से एलर्जी क्रिएट हो सकती है कि वो फिर बाद में बहुत लंबे टाइम तक काउज मिल्क नहीं ही ले सकेगा, तो इसलिए आपको उसे स्टार्ट नहीं करना है। नंबर 3, विटामिन सी और आयरन की डेफिशिएंसी बच्चे में इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मदर्स मिल्क के अंदर है, फॉर्मूला मिल्क के अंदर है, लेकिन काउज मिल्क के अंदर नहीं है। नंबर 4, जो काउज मिल्क है उसके अंदर जो सोडियम है उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो किडनीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हम बच्चे को नमक नहीं दे रहे हैं। सेम ऐसे ही सोडियम आपके काउज मिल्क के अंदर भी है, तो आपको काउज मिल्क भी नहीं देना है एटलीस्ट 1 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काउज मिल्क आप कब स्टार्ट कर सकते हैं? 1 साल बाद आप बच्चे को आराम से काउज मिल्क दे सकते हैं, एनिमल मिल्क दे सकते हैं, चाहे आप उसे कॉम्पोजिट फॉर्म में दीजिए या डायरेक्ट दीजिए, यानी आप उससे चाहे कुछ बना करके दीजिए, किसी भी सीरियल में डाल के दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। उस वक्त बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैंने ऑलमोस्ट आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज डॉक्टर अंकिता, हेल्पिंग टू हील। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।